भाई मेरे फट रही है क्या? 12 जनवरी 2025 डे 15। तो भाई अब करते हैं थोड़ा अपग्रेड। अब मैं कितना तुमको बताऊं कि आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, आज मेरे से ये हुआ, मेरे से वो हुआ। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। देखो, मेरा भी क्लियर है, मुझे बस मेरी टॉकिंग स्किल्स को बढ़ानी है और मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट्री करनी है, जो मैं इस वे में कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करते हैं अपग्रेड। अब बात करेंगे हम एक एक टॉपिक पे, जैसे कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, लुक्स मैक्सिंग, साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, लाइक हर एक चीज़ जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आती है, जिम, हर एक चीज़, जितनी चीज़ें मैं तुमको बताने का दम रखता हूँ मैं वो बताऊंगा। भाई 100 डेज, भाई तुम बहुत कुछ सीखोगे भाई इससे, सच में मजा आ जाएगा। सो करते हैं स्टार्ट कम्युनिकेशन स्किल से। भाई पहली चीज़, कम्युनिकेशन स्किल का पहला चीज़, हर इंसान बोल सकता है, ये तुम सबको पता है, बस हम बोलते नहीं। क्यों हमारी फटती है? क्यों फटती है? सोशल एंजाइटी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला टॉपिक हमारा सोशल एंजाइटी। अब इससे दूर करने का सबसे बेस्ट ट्रिक, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सारे इंसान एक इफेक्ट के शिकार हैं, स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम एक शादी में गए हो, तुमने बहुत टाइम लगाया अपने आउटफिट में, अपने आप को तुम अच्छा बना के गए हो, पूरा बहुत टाइम देके पैसे इन्वेस्ट करे तुमने, तुम एक सच दूल्हे से भी अच्छा तुम बन के गए हो, ऐसा तुमको लगता हुआ। अब तुम वहां पे गए हो, 10 और बंदे वहां पे हैं। अब तुम बीच में क्या, तुम खुद बताओ मेरे को, तुम क्या सोचते हो? भाई इसका आउटफिट क्या दिख रहा है बे, भाई वो क्या है, या ये सोचते हो अच्छा लग रहा है क्या, भाई जरा बताना ये कॉलर ऐसे करूं या ऐसे करूं, ये बताना। अपनी चीज, तुम अपनी चीज पे, तुम अपनी चीज पे ज्यादा ध्यान देते हो इन कंपेयर टू अदर पीपल। यू गिव अटेंशन टू योर थिंग्स। यह है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम सब अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम स्पॉटलाइट में हैं, सारे बंदे हमें देख रहे हैं, बट इन रियलिटी सब पे दिमाग है, सबने टाइम लगाया, सबने अपने आउटफिट पे ध्यान लगाया, सब चाहता है कि वो दूल्हे से भी ज्यादा अच्छा लगे, इसलिए वो सब रेडी होके आए हुए हैं। सब ये सोच रहे हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, और सब इसके शिकार हैं कि ये मुझे देख के क्या बोल रहा है। असलियत में वो बंदे ने तेरे आउटफिट को उतने अच्छे से देखा ही नहीं जितने अच्छे से तू उसको देख पा रहा है। उसके लिए तेरी आउटफिट जस्ट एक आउटफिट है, कपड़ा, वस्त्र, जिससे तूने अपने नंगे शरीर को ढका हुआ है। तेरे लिए वो ऐसे आउटफिट है कि ओ ये शाम जैन जी का चिल है ब्रो, हम थोड़ा बाढ़ देंगे, मजे करेंगे। ये है, ये होता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुझे लग रहा है कि सामने वाला बंदा तेरे आउटफिट को देखो क्या सोच रहा है, बट इन रियलिटी वो भी बंदा ये सोच रहा है कि ये बंदा मेरे आउटफिट को देख के क्या सोच रहा है। ये है स्पॉटलाइट इफेक्ट। मैं ये तीसरी, चौथी बार, 5वीं बार में भी बोल रहा हूं, ये है स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब इस चीज को गांठ मार के डाल लो दिमाग में। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा हर जगह, जिस जिस फील्ड में तुम हो, हर फील्ड में ये स्पॉटलाइट इफेक्ट है। हर जगह पे ये स्पॉटलाइट इफेक्ट काम करता है। तुम हर जगह जब भी सोचते हो ना भाई कि मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा आंख छोटा है, तब भी तुम अपने स्पॉटलाइट इफेक्ट के शिकार हो। जो छोटे छोटे इंसान, आई मीन सॉरी, जो छोटे छोटे इनसिक्योरिटीज होते हैं ना इंसानों पे, कि मेरी नाक टेढ़ी लग रही है, आंख छोटी लग रही है, मेरे लिखने का तरीका, भाई मेरी हैंडराइटिंग में ये एस ऐसा हो गया, भाई बुरा तो नहीं बुरा तो लग जाएगा मैडम को, नहीं लगेगा, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, उसके लिए वो बस एस है। एस, सावन का जो एस आता है ना, वो एस, एस है। सो इज दिस क्लियर? तुम एक स्पॉटलाइट इफेक्ट के शिकार हो। अब बताता हूं तुम्हें क्या करना है, सोशल एंजाइटी को दूर कैसे करना है। समझो तुम और एक बंदा बात कर रहे हो, तो जितना स्ट्रेस्ड तुम हो ना भाई, जितने स्ट्रेस्ड तुम हो उस बंदे से बात करते समय, उतना ही स्ट्रेस्ड वो बंदा भी है तुमसे बात करते समय। जैसे तुम ये सोच रहे हो कि मेरे मुंह से कहीं इतू से कुछ बुरा वक्त ना निकल जाए, बुरा चीज ना निकल जाए, कि जैसे सामने वाला बंदा बुरा मान जाए, वैसा ही सेम सामने वाला बंदा सोच रहा है तुम्हारे बारे में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में जब मैडम, अगर तुम्हारा सर होता है, मैम होता है, जो भी, अगर तुमको पूरे क्लास में से किसी एक बंदे को भी अगर बोलते हैं कि भाई ये बुक ले, इसको याद कर ले, फिर तुझे इसे बोलना है बिना देखे, तो भाई, और सिर्फ उस बंदे को दिया गया वो चीज,
सिर्फ उस बंदे को वो दिया गया, और अब क्या करना है तुमको कि उस बंदे ने जो बोला है वो तुमको रिपीट करना है। तो तुम क्या करोगे, उस बंदे की बात को ध्यान से सुनोगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और तब वो चीज को याद करके तुम अपने मैम को बोलोगे। अब आते हैं एक सेकेंड चीज पे। तुम इसमें क्या करो, तुमको बोला गया है कि तुम को उसकी बातों पे ध्यान देना है, तब इसलिए तुम उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हो कि वो क्या क्या बोलना है, क्योंकि वो चीज़ तुम पे काम आने वाली है, क्योंकि वो चीज़ को तुम बोलोगे। भाई ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चला गया था, अब आता है मेन चीज़ पे। भाई तुम जानते हो कि मेरे स्क्रिप्ट नहीं होते, मैं जस्ट फ्लो में बोलता हूँ जो चीज़ें आती हैं। तो हाँ, अब आता है सेकेंड चीज़ पे। तुम पे स्कूल में ऐसा हुआ होगा कि एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक टॉपिक दे सबको एक एक, एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इस बुक से इस टॉपिक को पढ़ना है, इस बुक से तेरे को इस टॉपिक को पढ़ना है, इस बुक से तेरे को इस टॉपिक को पढ़ना है। और पूरा जब क्लास का डिस्कशन होता है, डिस्कशन पीरियड, उसमें तुम ध्यान नहीं देते कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। तुम ये देखते हो कि तुम क्या बोलोगे उस समय। उसने ये बोला, मैम ने ये पूछा तो उसने ये बोला, तो मैम जब ये तुझसे पूछेगी तो तू क्या बोलेगा। ऐसा होता है ना। ये चीज है ये चीज यहां से आई है तुम्हारे अंदर, ये कम्युनिकेशन एंजाइटी जो है ये यहां से आई है कि मैम, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, हम इंसान है, हमारे साथ बचपन में जो जो चीज़ें हुई है वो चीज़ें हमको बिल्ड करते हुए यहाँ तक लाई है। हमारे सारे ट्रॉमास, हमारे सारे मिस्टेक्स एक पार्ट है हमारे लाइफ के, वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्होंने जिन्होंने आज हमें यहाँ बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है। और भाई ये एजुकेशन सिस्टम सक्स, ये एजुकेशन सिस्टम ने आज हमें जैसे हम है, जो हमारा जितना कम्युनिकेशन गैप है हमारे बीच, जितना हमारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर पाने का डर है, ये सारा चीज़ एजुकेशन सिस्टम से आया है। मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उसको, नहीं मैं कर रहा हूँ उसको, मैं कर रहा हूँ ब्लेम उसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब मैम ने ये पूछा, अब तुम सोच रहे हो कि अब मैं क्या बोलूँगा जब मैम ये मुझसे पूछेगी। नॉर्मल ह्यूमन चीज़ तुम ये तुम हर बच्चा ये सोचेगा। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो भाई पहले के टाइम में तुमको पता है कि हाथ छोड़ सकते थे, जितने टीचर्स हैं वो तुम पे हाथ छोड़ सकते थे तुम्हारा। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर बिल्ड हो गई कि मैं अगर कुछ बुरा बोलूंगा तो मेरे सामने वाला जो है उसको ऑफेंड होगा, और मे बी वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे हर्ट हो, या फिर रहता है ट्रॉमा सबके अंदर, या फिर उससे बुरा लग जाए। मेन चीज़ है मोटा मोटा कि उससे बुरा ना लग जाए या फिर उससे बुरा ना लग जाए। ये चीज़ यहाँ से आई, और तुम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो एक कम्युनिकेशन में यही चीज़ होता है, जब दो बंदे बात कर रहे हैं तो तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो उससे ऑफेंड कर जाए, जो उससे बुरा लग जाए। सामने वाला बंदा भी यही सोच रहा है। अगर यकीन नहीं है ना भाई, अगर तुम पे चांस मिले ना कभी दुनिया में, कोई ऐसी शक्ति तुम में से किसी एक बंदे किसी किसी लौंडे को मिले कि तुम सामने वाले इंसान के दिमाग पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ना मेरी जान। अगर ये चीज़ नहीं मिला ना, इस चैनल पे आना, वरना मैं इंस्टा अकाउंट भी दे दूंगा इसमें, तुम इंस्टा अकाउंट पे आना, मुझे गाली देके जाना, ठीक है। ये सामने वाला बंदा भी ये चीज़ सोच रहा है। अब क्या चीज़ तेरे पास फायदा है, तूने ये लूप को ब्रेक कर दिया, तूने एक लूप होल ढूंढ लिया। सामने वाले बंदे को नहीं पता ना भाई वो भी तो उतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पर अब तुझे पता है कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, कि सामने वाला का भी उतना ही फटा हुआ है जितना तेरा फटा हुआ है। तो अब तुझे अपनी फटी को कंट्रोल में करना है कि भाई ये भी तो फटा ही हुआ है, इसकी भी तो फटी हुई है, मैं क्यों फटूं भाई, मेरे को डोमिनेट करना है, मेरे को अपनी बातों से फंसाना है इसको, मेरे को अपनी बातों से इसको प्यार में डाल देना है। कि भाई वो बंदा जो है उसकी उस टाइम पे ऑब्वियस तुम भुवन बाम का इतना रिस्पेक्ट क्यों है इस यूट्यूब कम्युनिटी में, क्योंकि वो लॉन्डो को कंफर्ट करना जानता है। वो सामने वाले बंदे को ऐसा फील कराता है कि वो ही सब है। भाई ये अलग टॉपिक चला गया पूरा, ये इस टॉपिक पे ही बात करेंगे किसी और वीडियो में कम्युनिकेशन का। मे बी एक सीरीज स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन का पूरा एक। भाई मैं चाहता ना कसम से इसका एक कोर्स बना था और उसको अच्छे खासे दाम में बेच सकता था, बट नहीं, मैं इसको फ्री में करूँगा प्रोवाइड।
एक सीरीज बनाते हैं, जितना मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मैं सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा तुमको। लेट्स मेक इट। हाँ, इसके बारे में अलग दिन बात करेंगे, दूसरे दिन बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, कि भुवन बाम का पूरा एक टॉपिक उठाएंगे और बात करेंगे। अभी बात करते हैं इस दो लॉन्डो के बीच सोशल एंजाइटी दूर कैसे करें। भाई सामने वाला बंदा भी उतना ही डरा हुआ है, तो तेरे को अपने डर को करना है कंट्रोल, पीना है माउंटेन ड्यू और बोलना है बस, खत्म बात यहाँ पे। तुझे बस उससे ऐसी चीज़ें बोलनी है तुझे। भाई सिंपल सी बात, तू एक कॉन्वर्जेशन में जैसे तू नहीं दिखा रहा ना तो तेरी फटी हुई है, वैसे ही वो नहीं दिखा रहा है उसकी फटी हुई है। एक्चुअली में दोनों की ही फटी हुई है, तो तुझे पता है कि उसकी भी फटी हुई है, तो तेरे को अच्छे से रहना है, तुमको पूरा कंफर्ट रहना है कि तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, तुम दोनों ऐसे हो, तुम दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है, तुम दोनों ही एक ही खेत के मूली हो। जब तुझे ये पता है तो तू और अच्छे से उससे बात कर पाएगा। तेरी सोशल एंजाइटी अब दूर हो चुकी है, तू जा निकल बाहर, बात करके से लौंडे से, चलेगा पता तुझे। टेक केयर। और हाँ, सीरीज स्टार्ट करेंगे।